नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नक्सलियों की धमकी के बावजूद जमकर वोटिंग हो रही है। वोटरों ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। बुलेट पर बैलेट की जीत हो चुकी है। झारखंड के 21 जिलों में हो रहे प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नक्सलियों की धमकी और बुलेट पर मतदाताओं का बैलेट भारी पड़ रहा। नक्सली घरों में दुबक गए मतदाता पूरे जोश और उमंग के साथ अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे। नक्सलियों की मनाही के बावजूद वोटिंग हो रही। जिन प्रखंडों को रेड अलर्ट जोन में रखा गया था, वो भी लोकतंत्र के इस महापर्व पर चहचहा उठे हैं। अगली खबर, झारखंड के युवाओं के लिए बड़ा मौका। 10वीं पास उम्मीदवार 3 जून तक कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस की 1044 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट acr.indianrailways.government.in पर जाकर 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे के द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा और इसमें फीटर, बढ़ई, वेल्डर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन की भर्ती की जाएगी। अगली खबर, झारखंड प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बदल दिया गया है नियम। अब परीक्षा के जरिए होगी भर्ती। आपको बता दें कि राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई थी, जिसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक के आधार पर मेधा अंक तैयार किए गए थे। लेकिन अब जो है नियम बदल गया है। अब शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड में जो होगी उसमें पहले परीक्षा ली जाएगी और इसमें पारस शिक्षकों को भी मौका मिल सकता है, जो कि अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे कर्मियों के लिए मानदेय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के कार्य में लगे सेक्टर पदाधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग दंडाधिकारी को 2200 रुपये मानदेय तय किया गया है। इसी प्रकार पीठासीन पदाधिकारी को प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे। मतदान प्राधिकारी को प्रतिदिन 375 रुपये, मतगणना पर्यवेक्षक को प्रतिदिन 500 रुपये, मतगणना सहायक को 375 रुपये, आयकर निरीक्षक को 1800 रुपये, चतुर्थ वर्ग एवं अन्य कर्मचारी को प्रतिदिन 300 रुपये दिए जाएंगे। वीडियो निगरानी दल, वीडियो देखने वाली टीम, लेखा दल, नियंत्रण कक्ष, उड़नदस्ता टीम के सदस्यों को क्लास 1-2 को 1800 रुपये और क्लास 3 को 1500 रुपये एवं क्लास 4 को 300 रुपये मानदेय तय किया गया है। और चुनाव प्रेक्षक जो कुछ अंश काम करे उसे 3000 रुपये दिए जाएंगे। अगली खबर, अब देश से बाहर नहीं जा पाएंगे झारखंड के गेहूं। भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। दरअसल लगातार महंगे हो रहे गेहूं के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। अगली खबर, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं रघुवर दास। निशिकांत दुबे के दावे से सियासी भूचाल। खदान लीज मामले में चुनाव आयोग और झारखंड हाईकोर्ट के रुख से गहरे संकट में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति खासे आक्रामक तेवर दिखाने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक ट्वीट से सियासी भूचाल ला दिया है। निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखे अपने संदेश में कहा कि हेमंत सोरेन कभी भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को गिरफ्तार करवा सकते हैं और उन्होंने इस मामले की पक्की जानकारी का दावा करते हुए हेमंत सरकार के अंदरूनी सूत्रों का हवाला दिया। अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार सिंह ने ईडी के सामने कई बड़े राज उगले। ईडी ने माना कि सीए के बयान के आधार पर ही पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में हर दिन कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे। सीए ने यह बात स्वीकारी है कि उनके घर से बरामद अधिकांश राशि पूजा सिंघल की है, जो कि उनके आदेश पर ही जमा की गई थी। ईडी अब इस बात की जाँच कर रही है कि पूजा सिंघल ने अपने पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश तो नहीं किया है। पल्स अस्पताल के कंस्ट्रक्शन में 40 करोड़ रुपए की लागत आई है। अस्पताल में 30 करोड़ रुपए से अधिक का उपकरण लगा हुआ है और जमीन की कीमत का आकलन अभी नहीं किया गया है। अगली खबर, अब झारखंड में रघुवर दास और हेमंत सोरेन के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कॉफी टी शर्ट और टॉफी टी शर्ट घोटाले की जांच भी अब तेज हो चुकी है। झारखंड के बहुचर्चित टॉफी टी शर्ट गीत संगीत एवं साज सज्जा घोटाले की जाँच कर रही झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम जमशेदपुर पहुंची है इस घोटाले की जांच के लिए। और जमशेदपुर पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने टॉफी टी शर्ट सप्लाई करने वालों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा मेन रोड स्थित लाला इंटरप्राइजेज ने राज्य स्थापना दिवस पर टॉफी की सप्लाई की थी और इसमें घोटाले की बात सामने आई है। अगली खबर, 2 साल तक सस्पेंड रहे झारखंड पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी
अनुराग गुप्ता एडीजी एक बार फिर से पावर में लौट आए। राज्य सरकार ने उनकी पोस्टिंग कर दी, उन्हें एडीजी प्रशिक्षण के पद पर तैनात किया गया है। एडीजी अनुराग गुप्ता पहले भी झारखंड पुलिस में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने उनकी एडीजी ट्रेनिंग के पद पर पोस्टिंग कर दी है। अगली खबर, अपने बच्चों को टोमेटो फीवर से बचाइए। देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बीच छोटे बच्चों को निशाना बनाने वाला टोमेटो फीवर की तेज धमक सुनी जा रही है। टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार के कई मामले बीते दिन केरल में दर्ज किए जाने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बीमारी को लेकर सतर्क हैं। निमूलतः यह बीमारी जो है 5 साल तक की उम्र के बच्चों को होती है। कोरोना की चौथी लहर में बच्चों में तेजी से संक्रमण फैलने की खबर से परेशान अभिभावकों के लिए टोमेटो फ्लू नई मुश्किल लेकर नजर आ चुका है। अगली खबर, चतरा से भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह ने झारखंड के पोषण सखियों का मामला उठाया। साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को पत्र भी लिखा है। सांसद ने लिखा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ICDS के अंतर्गत झारखंड में हमारी भाजपा सरकार ने वर्ष 2016 में धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा जिले में 10,388 पोषण सखी नियुक्त की थी। राज्य में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगन और ईमानदारी के साथ विगत 6 साल से काम कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण के मामलों में कमी आई है। कोरोना काल में भी पोषण सखियों के द्वारा सराहनीय काम किया गया था। इस पोषण सखियों को वेतन के रूप में मात्र 3,000 रुपये महीने की दर से मानदेय दिया जाता था। यह मानदेय भी कई महीनों तक लंबित है और झारखंड की यूपीए सरकार ने 25 मार्च 2022 को एक आदेश जारी करते हुए इन 6 जिलों की सभी 10,388 पोषण सखियों की सेवाएं रद्द कर दी है। और इस मामले को झारखंड सरकार ने जिस तरीके से अंजाम दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। चतरा से भाजपा के सांसद ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि झारखंड के 6 जिलों में 10,388 पोषण सखी की सेवाएं फिर से अस्थायी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए जाएं और पोषण सखियों के लंबित मानदेय का भुगतान तत्काल कर दिया जाए। अगली खबर, झारखंड के बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच कर रही CBI की टीम ने भवन निर्माण विभाग से कई अहम दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसकी जांच चल रही है। मामला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में अनियमितता से संबंधित है, जिसका अनुसंधान CBI के पटना स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के DSP सुरेंद्र दीपावत कर रहे। पूरा मामला धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने एवं पद के दुरुपयोग से संबंधित है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नर्स ग्रेड A के पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने नर्स के कुल 350 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन की प्रक्रिया 12 मई 2022 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 11 जून 2022 तक आवेदन कर पाएंगे और इसमें पदों की संख्या 350 है। आवेदन की शुरुआती तारीख 12 मई 2022 है और आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून 2022 है। अगली खबर, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 9 मई को सोना 51,699 रुपये पर था, जो अब 14 मई को 50,465 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 1,234 रुपये की कमी आई है। साथ ही साथ इस हफ्ते चांदी की कीमत में भी 3,246 रुपये की कमी आई है। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,841 नए केस सामने आए। ये मुकाबले में 0.5% ज्यादा है। वहीं 11 मरीजों की मौत हुई, जबकि 3,295 मरीज कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद भारत में कुल रिकवरी रेट जो है 98% पहुंच गई है। देश में इस वक्त 18,604 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट 0.58% हो गया है। देश में ठीक होने वालों की संख्या 4,25,00,000 से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 5,24,190 हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी अचानक दिल्ली पहुंचे। प्रदेश भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने उन्हें प्रदेश के राजनीतिक हालात से अवगत करवाए। सीएम हेमंत सोरेन पर प्रदेश भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों की पूरी फेहरिस्त भी बताई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि किस तरह झारखंड सरकार का कामकाज चल रहा। भाजपा नेताओं ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में पार्टी पूरी सक्रियता से हेमंत सरकार के खिलाफ विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचा रही। पीएम मोदी को बताया गया कि किस तरह सीएम ने अपने नाम माइनिंग लीज करा ली है। उनके परिजनों के द्वारा कुछ संपत्ति अर्जित की गई। प्रदेश अध्यक्ष व विधायक दल के नेता की पीएम मोदी से मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बाद कोई बड़ा निर्णय जल्द हो सकता है। अगली खबर, झारखंड में कारखानों में कार्यरत श्रमिक सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उन्हें इलाज के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं इस बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। झारखंड सरकार के श्रम विभाग के द्वारा कारखाना सिलिकोसिस लाभों की योजना की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना में कारखाने में वर्तमान अथवा पूर्व में नियोजित कार्यरत श्रमिक लाभुक के सिलिकोसिस से पीड़ित होने अथवा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने की दशा सहायता योजना प्रभावी होगी।
योजना का लाभ झारखंड राज्य में स्थित उन सभी स्थानों जहां कारखाना अधिनियम 1948 प्रभावी है और उनके यहाँ कार्यरत वर्तमान एवं पूर्व श्रमिकों को इसमें मिलेगा। अगली खबर, हॉकी झारखंड 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के सेमीफाइनल में ओडिशा हॉकी से भिड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में पूर्व चैंपियन हॉकी हरियाणा का सामना उत्तर प्रदेश से होगा। गत चैंपियन हॉकी झारखंड अपने क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी चंडीगढ़ के खिलाफ 4-2 से रोमांचक जीत दर्ज की है। हॉकी झारखंड के कोच अनु राहुल मिंज ने कहा कि हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के खिलाफ एक कठिन सेमीफाइनल होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत मजबूत टीम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और फाइनल में पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली खबर, रांची के 517 स्कूल बसों के परमिट जारी किए गए हैं। इनमें से 248 बसों के परमिट फेल हो चुके हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश विभिन्न स्कूल प्रबंधन के लोगों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी है जिनका परमिट फेल है और उसका नवीनीकरण कराने का निर्देश भी दिया जा चुका है। बसों के सभी कागजात वैध रहने पर ही स्कूल बसों का परिचालन रांची में हो पाएगा और ये निर्देश सभी जिलों में लागू होगा और ये सही नहीं होने पर बसों को जब्त करने की बात भी कही गई है। अगली खबर, रांची में नाबालिग लड़की के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की उम्र 15 साल बताई जा रही। घटना रिंग रोड स्थित दरादली की है। सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता के मुताबिक वो अपने घर जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने पहले रास्ता पूछा, फिर जबरन अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद सभी ने चलती कार में उनसे बारी बारी से रेप किया और इन सभी की हैवानियत यही नहीं रुकी और एक रेस्टोरेंट के आगे कार रोककर भी बच्ची के साथ रेप किया गया। अगली खबर, प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल कांग्रेस एवं अन्य में उम्मीदवारी को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में सत्ताधारी महागठबंधन को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल बीजेपी कोटे से खाली हो रही 2 राज्यसभा सीटों को लेकर एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार खड़ा करने के मूड में है, वहीं सहयोगी कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवारी को